बच्चों, जय हिंद। बच्चों की जैसे कि आपने कल में आपने हिंदी व्याकरण में आपने बहुत कुछ पढ़ा। बच्चों, आज का विषय है अलंकार। बच्चों, हिंदी को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 गद्य, नंबर 2 पद्य। अब बच्चों प्रश्न ये उठता है कि गद्य किसे कहते हैं। बच्चों, जितनी भी कविताएं होती हैं, अखबार है, मैगजीन है, जितनी भी हैं, ये सब जिस भी लिखावट में है, इसे हम बच्चों गद्य कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पद्य क्या है। बच्चों, जितनी भी कविताएं हैं, आपके स्कूल की प्रेयर है, रामायण है, ये सब बच्चों पद्य कहलाती है। अब बच्चों प्रश्न ये उठता है, जैसे कि आप कविता पढ़ते हैं तो आपको कविता को पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है, किंतु अखबार को पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लगता। इसका एक ही कारण है, कविता में अलंकार होता है। अलंकार के कारण कविता की सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे कोई फिल्मी गाना है, देसी गाना है, या कोई भी माता का गीत है, ये इसलिए बच्चों अच्छा लगता है क्योंकि इसमें अलंकार होता है। अलंकार के कारण इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अलंकार किसे कहते हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, कोई स्त्री अच्छे कपड़े पहन लेती है तो काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों जब किसी कविता में अलंकार आ जाता है तो कविता की खूबसूरती बढ़ जाती है। इसे बच्चों अलंकार कहते हैं। बच्चों, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। बच्चों, अब प्रश्न ये उठता है कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। बच्चों, हमने आपको कल के अंक में हमने बताया था कि शब्द क्या होता है। जब एक से अधिक वर्णों को जोड़ दिया जाता है तो शब्द कहलाता है। और जब किसी शब्द के कारण किसी कविता की सुंदरता बढ़ जाती है, किसी शब्द के कारण किसी वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है, तो बच्चों उसे शब्दा अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, कनक कनकते सौगुनी माँ तकता अधिकाय, या खाए बौराय न या पाए बौराय। बच्चों, यहाँ पर कनक कनक जो शब्द है वो 2 बार आया हुआ है। एक शब्द है, इस शब्द के कारण इस पंक्ति की, इस कविता की, इस लाइन की सुंदरता बढ़ चुकी है। कनक का मतलब बच्चों 2 होता है। एक कनक का मतलब होता है सोना, जिसे हम अंगूठी है, सोने की चेन है आदि पहनते हैं। बच्चों, इसे हम हिंदी भाषा में हम कनक कहते हैं। और बच्चों, दूसरे कनक का मतलब ये होता है धतूरा, जो शिवरात्रि के दिन जिनमें कांटेदार फल होता है, आप शंकर जी को चढ़ाते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से यदि बहुत लोगों को सोना मिल जाए, बहुत सारा मिल जाए, तो लोगों को घमंड हो जाता है, लोगों को गुरूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, अगर कोई धतूरे को खा लेता है तो वो भी जो है बौरा जाता है, वो पागल हो जाता है। इसलिए बच्चों, कनक 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 कनकते सौगुनी माँ तकता अधिकाय, या खाए बौराय नर या पाए बौराय, इन 2 शब्दों की वजह से इस कविता में इस पंक्ति की सुंदरता बढ़ गई है, क्योंकि इसमें अलंकार है। अतः बच्चों, आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है और हम आगे की पढ़ाई कल करेंगे। जय हिंद। रिकॉर्डिंग हो गई? बनवा